अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये जो बारिशों की वजह से सैलाब आया हुआ है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो ऑफ़ दिया है, मैं घर पे थी, मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले आप सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना रहम करम सब पर रखे, और जो सैलाब की वजह से मुतासरीन हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसान असबाब पैदा करे और सबके दिलों में रहम पैदा करे कि जो कोई वसीला उनके लिए कर सकता है करे। अल्लाह ताला उनके असबाब बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला अपना रहम करम सब पर बनाए रखे, आमीन। अच्छा, बहुत टाइम पहले एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि अपना कोई मिनी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो थोड़ा सा आइडिया दे दें। देखिए, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये हो और 100% इसी पे आपने चलना, आप थोड़ी और रिसर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले ये कि आपने जो कारोबार शुरू करना, उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि फेलियर्स बहुत दफ़ा आते हैं। पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं बाज़ औक़ात वो डूबता हुआ भी नज़र आता है। तो आपने पहले तो मेंटली और दिल के तौर पर स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बिज़नेस करने वाले लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, फिर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यानी मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि दिल हार के बैठ गए, इसकी बातें उसकी बातें सुन के तो दिल छड़ के बैठ गए, ये काम नहीं करना। तीसरी चीज़ ये है कि लोग ये कारोबार को कैसे फैलाते हैं। फेसबुक है आजकल ज़रिया, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लेते हैं लोग, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये सब के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और कमांड कहाँ से आएगी? यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लोग इसको इस्तेमाल करने के तरीके बता रहे हैं। लिटिल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, कभी किसी से कर्जा लेके अपने कारोबार को शुरू करने की कोशिश मत करें। मिनी कारोबार को छोटी चीज़ बनाएं। शुरू में अगर आपको 500-600 रुपये भी अर्निंग हो रही है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हाँ, करने के बाद मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो कमा रही हूँ उसके अंदर से प्रॉपर सदका खैरात करती रहें, अल्लाह के नाम पे देती रहें हर चीज़ के ऊपर, तो काम में बरकत भी पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया तो फ़ौरन से हमारा रन कर जाता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, जिसको लगा के आप शुरू में हल्का काम कर सकती हैं। फ़र्ज़ करो आप कोई कारोबार करना चाहते हो तो आपके पास इतने ज़्यादा नहीं है ज़राए पैसों के, तो आप पहले टेलरिंग कर सकती हैं। ख़ासकर उन लेडी ने मुझसे ये पूछा था कि वो टेलरिंग जानती हैं, तो आप लोगों ने इस तरीके से फिर टेलरिंग का थोड़ा मटेरियल अपने पास रख सकती हैं, धीरे धीरे वो सेल आउट कर सकती है। दूसरी मैं एक चीज़ बता दूं, मर्द की हैसियत हमेशा हर जगह पे कायम है। आपके कारोबार के साथ आपके साथ मर्द होना ज़रूरी है जो भाग दौड़ कर सके, नहीं तो फिर आपको ख़ुद को भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर दूसरे शहर के लोग अगर चीज़ें मंगवाते हैं तो आप लोगों को वो करना पड़ता है, जो पार्सल डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ़ कोरियर सर्विसेज, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। वो एक अलग सा प्रोसीजर है, वो आपको समझा देते होते हैं। कोई पढ़ा लिखा बंदा अपने पास ज़रूर रखें कि जो आपको पढ़ के भी बताए और आपको जो इंग्लिश लिखी होती है वो समझ में आए। तो मेरे ख़्याल में मैं समझती हूँ कि अपनी बच्चियों की हमारी तालीम इस तरीके की हो जानी चाहिए कि कोई भी इस तरह के हालात होते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का हिस्सा होते ही हैं, तो उसको वो बच्ची किस तरीके से फ़ेस करती है, और वो जब औरत बनती है, ज़ाहिर सी बात है शादी करके जाती है। अमूमन वैसे तो आजकल गैर शादीशुदाओं को भी बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं ज़िंदगी के अंदर, तो आपने अपना बिज़नेस रन करना है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आगे की तरफ निकलना है। जब इंसान ने एक चीज़ सोच ली ना कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बस उसके ऊपर अपना सारा टाइम लगा दें एक ही दफ़ा। और कहते हैं कि नौकरी की निस्बत जो बिज़नेस होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपकी नौकरी तो आपको पैसा एक उसके बदले मिल रहा है, लेकिन आपका बिज़नेस 10 बंदों के लिए कमाई का सबब बन रहा है। लेकिन वो ही बात है ना कि बिज़नेस एकदम से तो शुरू किया नहीं जा सकता ना, तो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। तो अपना नॉलेज बढ़ाएँ, ज़माने के हिसाब से चलने की कोशिश करें, जो काम करें ऑनेस्टी के साथ करें, चीटिंग नहीं करनी है। अगर फ़र्ज़ करें जी आपने किसी को कुछ ड्रेस स्टिच करके दिया किसी दूसरी सिटी में, वो मंगवा रही हैं आपसे, तो उसमें कोई ख़राबी है एक्सेप्ट करें, वापस मंगवाएं चीज़, और ये सब कुछ अगर कर सकते हैं तो मिनी बिज़नेस को स्टार्ट करें। ये नहीं है कि आगे से बहस कर दें ये तो ऐसे ही होगा, ये तो वैसे होगा। इस तरीके से कस्टमर्स ख़राब होते हैं। कस्टमर्स को जीतने की कोशिश करें। और शुरू में ऐसा भी होता है, मैंने देखा है अक्सर लोगों के एक्सपीरियंस से कि फ़ेक लोग भी बड़ा तंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा मेंटली तैयार रहना आप लोगों को, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही है इस तरह के बिज़नेस में। ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। मैं सिलाई के हिसाब से, मुझे कुछ बहनों ने कहा था कि आप सिलाई को ही क्यों नहीं आगे लेके चली, तो मैं ये बिलीव करती हूँ आज भी, इतनी पढ़ी लिखे होने के बाद, इतनी लिबरल होने के बाद भी, जब तक मर्द इन्वॉल्व नहीं होता घर के कामों में या इस तरह के बिज़नेस में मेरे साथ, मैं उसको रन नहीं कर सकती। और मैंने इसीलिए अपने जॉब को प्रेफर किया था कि ये कुछ आवर्स का मैं वहाँ काम करके और फिर अपनी अर्निंग, अपनी लाइफ को चला सकती हूँ। और दूसरा ये देखिए, यूट्यूब भी एक तरह का बिज़नेस ही है मेरे पास, जिसके ऊपर मैं अपने ड्रेसेस खुद स्टिच कर रही हूँ, तो मैं इससे अर्निंग ही कर रही हूँ। तो मेरे लिए मैं कहती हूँ जितना ठीक है ज़रूरत उतनी कमाई की ज़रूरत है।
ऐसे बहुत ज़्यादा कमाई की भी क्या ज़रूरत हो गई इंसान को कि अपनी ज़रूरतों से हद से ज़्यादा कमा के भी, ये मेरी सोच है। आजकल के वैसे ख़र्चे तो आपको पता है क्या है, किस तरीके से हैं। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर एक के काम में बरकत डाले। हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है, ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ होती हैं, घर के अखराजात डिफरेंट होते हैं। मेरे तो घर में सब मिल बांट के सब करते हैं, तो इसलिए शायद होता है, हर घर का माहौल डिफरेंट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।